Hello and welcome to P for Politics. I am Sunil Jha. Thank you so much for connecting. Shinde is the chief minister. Eknath Shinde is taking over as the chief minister of Maharashtra after a lot of suspense. एक ऐसा सस्पेंस जिसको इन लोगों ने आखिरी मिनट तक बना के रखा. किसी को अंदाजा नहीं था कि मिस्टर शिंदे चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे. हर एक मीडिया, हर एक जर्नलिस्ट सिर्फ ये कह रहा था कि अब और तब ये लोग आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं और ये मिनिस्ट्री मिस्टर फडणवीस बनाने को तैयार है. गवर्नमेंट मिस्टर फडणवीस बनाएंगे. मिस्टर फडणवीस ही स्टेक क्लेम करने जा रहे हैं और 7 बजे यहां तक कि चैनल्स ने भी कह दिया कि 7 बजे मिस्टर फडणवीस ओथ ले लेंगे. लेकिन एक्चुअली हुआ कुछ और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था. नया कुछ भी नहीं था इसमें. अगर ये आपको लग रहा है कुछ सरप्राइजिंग था तो ऐसा नहीं था. आपको याद होगा कल भी मैंने जब भी शो किया बार बार मैंने लगातार कहा कि इंतजार कीजिए आखिर कौन बनता है मुख्यमंत्री. सरकार बनना तो तय है. फडणवीस सबसे आगे इसलिए लग रहे थे क्योंकि वही सब कुछ प्लान कर रहे थे और सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी का ऑप्शन नंबर 1 बनता था. बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है. दैट्स व्हाट आई केप्ट टेलिंग यू दैट इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज पॉसिबल टिल द टाइम थिंग्स आर सेटल्ड. वन डजंट नो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ड्रामा. और कल मैंने कहा था कि सरकार भले ही किसकी बने लेकिन सरकार का बदलना तय है. और उसके बाद मिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया. जब उन्होंने रिजाइन किया तब भी मैंने कहा कि अब इंतजार कीजिए कि सरकार बीजेपी शिंदे साहब के साथ बनाती है या शिंदे साहब बीजेपी के साथ. कल का शो निकालिए और उसको देखिए. कंक्लूजन में मैंने आपको यही कहा. उसका रीजन है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्ट करना विल बी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन क्योंकि राजनीति एक सस्पेंस का खेल है और यहां पर इक्वेशंस मिनट में बदल जाते हैं. और ऐसा ही आज हुआ. मिस्टर शिंदे इज द न्यू चीफ मिनिस्टर एंड नॉट मिस्टर फडणवीस. मिस्टर फडणवीस का इस गवर्नमेंट में कोई रोल भी नहीं होगा. यानी ही विल नॉट टेक एनी पोजीशन in the government. So he will play the kingmaker. He will play the man who will guide this government. He will play the mentor. So अब मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने की बजाय अपनी पोजीशन एज अ मेंटोर कर ली है. वो पोजीशन जो मिस्टर शरद पवार एंजॉय कर रहे थे एमबीए में वही पोजीशन तकरीबन अब मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंजॉय करेंगे. सरकार एकनाथ शिंदे चलाएंगे. मंत्री बीजेपी और एकनाथ शिंदे यानी उनकी पार्टी शिवसेना बाला साहब, जो मैंने आपको बताया था पार्टी का नाम उन्होंने शिवसेना बाला साहब रखा है. उन्होंने अनाउंस किया. उससे पहले ही हमने बताया था कि यही वो नाम है जो पार्टी के एमएलए चाहते हैं और वही नाम पार्टी का रखा गया है. तो शिवसेना बाला साहब वो एक नाम वो रख रहे हैं लेकिन उनका दावा तो शिवसेना पर ही है. उनका कहना है हम चेंज नहीं करने वाले नाम. वो शिवसेना जिसको उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अपनी, दरअसल उनके पास तो माइनॉरिटी ही लोग रह गए, मेजोरिटी लोग हमारे साथ हैं. तो जो शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी है असेंबली में हम उसी को क्लेम करने वाले हैं. यानी बेसिकली मिस्टर शिंदे इज गोइंग टू टेक ओवर द इंटायर शिवसेना. अब एक शक मेरे दिमाग में यह भी आ रहा है कि कहीं ये पूरा सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो कल पता चला कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड था. दरअसल मिस्टर उद्धव ठाकरे वांटेड टू लीव द गवर्नमेंट बट मिस्टर पवार ऐसा होने नहीं दे रहे थे. इसीलिए ये पूरा स्क्रिप्ट कराया गया. इसके बारे में बीजेपी को साथ में लिया गया. सरकार आज भी शिवसेना की ही है. एक्चुअली देखेंगे आप तो कल भी ही एज अ शिवसेना लीड कर रहे हैं. फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है कि जो मैंडेट लोगों ने दिया था बीजेपी शिवसेना का वो मैंडेट आज रिस्टोर किया गया है और शिवसेना के चेहरे को बदला गया है. बाला साहब की तरह उद्धव ठाकरे सरकार से बाहर हो गए हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर एकनाथ शिंदे अब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और वो बीजेपी के साथ ही सरकार चला रहे हैं. तो एक तीर से 2 निशाने भी हो सकते हैं. इन पॉलिटिक्स नथिंग कैन बी रूल्ड आउट. सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस, keep it in mind there is a possibility that all this is part of a script which we still do not know. Maybe जो कुछ भी शिवसेना में हो रहा है वो भी सब कुछ स्क्रिप्टेड है और उद्धव ठाकरे का जाना शायद उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिस स्क्रिप्ट के बारे में शायद पवार साहब और कांग्रेस को भी पता नहीं है. ये सब इन हाउस है. क्यों? उसका एक रीजन है. जब मैं ये बात बोल रहा हूं बहुत सारे डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं कि सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारे लोग कर रहे हैं. लेट्स टॉक समथिंग डिफरेंट. सो जो बात मेरे दिमाग में आ रही है अगर मैं जनरली बात करूं एंड आई एम नॉट डूइंग अ फॉर्मल शो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माई ब्रेन एंड डिस्कस इट विथ यू. कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे कि
क्या पॉसिबिलिटी है, कौन से लोग हैं जिन पर इंपैक्ट होगा, कौन से लोगों पर नहीं होगा। सो पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है कि क्या ये वाकई एकनाथ शिंदे का रिवोल्ट है, और एकनाथ शिंदे बाला साहेब जो पार्टी उन्होंने नाम दिया है, अब भले ही वो कह रहे हैं कि पूरी शिवसेना ही मेरी है, लेकिन फैक्ट है कि दो तीन चीजें गौर करने वाली। पहली, मिस्टर एकनाथ शिंदे ने पहले दिन से लेकर अब तक एक बार भी नहीं कहा कि मैंने शिवसेना छोड़ दी। ओके, अगर शिवसेना बाला साहब आप बना रहे हैं तो आपको शिवसेना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपने एक पार्टी का नाम तो डिसाइड किया, शिवसेना बाला साहब, वो शायद इसलिए ताकि एक ऑप्शन क्रिएट किया जा सके, लेकिन आपने ऑलवेज मेंटेन किया कि आई एम स्टिल पार्ट ऑफ शिवसेना, मैं शिवसेना नहीं छोड़ रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टी में मेजॉरिटी मेंबर्स भी आपके साथ हैं, मान लीजिए 2/3 लेकर भी आप अलग हो रहे हैं, इस वक्त शिवसेना की जो सिंबल है और शिवसेना का जो रिकॉग्निशन है वो मिस्टर उद्धव ठाकरे के पास ही है टेक्निकली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होता है सिंबल भी और पार्टी भी और पार्टी का हेड भी। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हेड है आज भी एज पर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड, वो तो मिस्टर उद्धव ठाकरे ही हैं शिवसेना के, आप तो नहीं है। तो आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आप लीगल लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं अभी भी शिवसेना में हूं। और उसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी जब उनके स्पोक्स पर्सन जो मिस्टर शिंदे ग्रुप के स्पोक्स पर्सन है, वो जब बात कर रहे थे, लेट मी पुट द नेम ऑल्सो, दीपक केसरकर जब आज मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, जिसके कारण मेरा ये पूरा शक आ रहा है कि क्या ये सारा स्क्रिप्टेड है। जो कुछ भी आप ये गवर्नर हाउस में देख रहे हैं, मिस्टर शिंदे बीइंग स्माइलिंग, ही इज बीइंग ऑफर्ड स्वीट्स, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, द एंटायर बीजेपी इज वेरी हैप्पीली हैंडिंग इट ओवर टू मिस्टर शिंदे, और ये सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है। कोई प्रोटेस्ट शिवसेना की तरफ से नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत शांति से मिस्टर एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे, वो एयरपोर्ट से गए, गवर्नर से मिले, वहां से बाहर निकले देवेंद्र फडणवीस ने, और उन्होंने ये बॉम्बशेल सबके सामने डाल दिया कि मैं नहीं, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है। यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन जो मिस्टर केसरकर ने बोला दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम एज अ, भले ही हम पार्टी से इस वक्त अलग हो गए हैं और हम लोग ने एक ग्रुप अलग बना लिया, हमारे पास 40 मेंबर्स हैं, वो पार्टी जो उद्धव ठाकरे के पास है वो माइनॉरिटी में, लेकिन हम आज भी उद्धव ठाकरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम आज भी उद्धव ठाकरे और पूरे ठाकरे परिवार को प्यार करते हैं। हमारा झगड़ा ठाकरे परिवार से नहीं है, हमारा झगड़ा सिर्फ उसूलों से है कि वो जिस उसूल पर चल रहे हैं उस उसूल को हम नहीं मानते। वो शायद एमबीए के साथ जाना चाहते हैं, वो शायद शरद पवार और सोनिया गांधी के पास साथ जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि शिवसेना उनके साथ जाए, इसीलिए हम लोग अलग अलग हो गए। वरना हमारी रिस्पेक्ट उद्धव जी के लिए आज भी वैसी है जैसे कल थी। आज भी हम ठाकरे परिवार को उतना ही प्यार करते हैं जितना कल कर रहे थे। तो फिर ये सब बातें एक रेबल ग्रुप के नेता के लिए बात समझ में नहीं आ रही है। जब आपने पार्टी तोड़ दिया, अपने ही लीडर को गिरा दिया पोजीशन से, उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, हम सब जानते हैं, कल उन्होंने रिजाइन कर दिया बिकॉज ही हैड नो ऑप्शन, ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिजाइन बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ मेजॉरिटी एंड ही रियलाइज दैट। तो जिस लीडर के खिलाफ आपने लड़के उस लीडर को हरा दिया और बाहर कर दिया, आज आप उसी लीडर को कह रहे हैं कि मेरा हमारा रिस्पेक्ट तो उस लीडर के लिए है, उस पार्टी के फैमिली के लिए है, यानी उद्धव ठाकरे के लिए है। तो फिर उद्धव ठाकरे को आपने हटाया क्यों? ये सारी चीजें जिसको लेकर मुझे सेकंड, ये मेजर रीजन है जिसके कारण मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा कि बताया जा रहा है। ये भी और हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और पॉलिटिक्स हो जो हमको इस वक्त नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी 115 सीट के साथ 39 सीट्स के एकनाथ शिंदे को अपनी पूरी सत्ता क्यों देगी? एक मिनट के लिए समझाइए क्यों देगी? They could have formed a government even without Mr. Shinde, with other parties and independents, but he is not doing that. He is making Mr. Shinde the chief minister and without any regrets. क्यों? क्योंकि घर वापसी हो रही है। शिवसेना शरद पवार और सोनिया गांधी के चंगुल से निकलकर बीजेपी के पास वापस आ रही है और उसका रिवॉर्ड वो दे रहे हैं।
तो ये रिवॉर्ड देने की बात तो समझ में आई, लेकिन शिवसेना का क्या? आप शिवसेना में आज भी हैं, आपने शिवसेना छोड़ी नहीं, आप आज भी ठाकरे परिवार को प्यार करते हैं, आप आज भी उद्धव ठाकरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उद्धव ठाकरे एक्चुअली परेशान थे, जिस तरह से उन पे प्रेशर डाला जा रहा था एनसीपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से शरद पवार रिमोट कंट्रोल कर रहे थे और उद्धव ठाकरे को निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ट्रस्टेड लिeutenant एकनाथ शिंदे को, ये पार्टी में आज से तो नहीं है, एकनाथ शिंदे बहुत सालों से हैं और ट्रस्टेड है, तो एक ऐसा शख्स जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड हो, आप उसी को ये सब चीजें बता सकते हैं, उसी से सब चीजें कर सकते हैं। आज पवार साहब बैठे रह गए, सोनिया गांधी बैठी रह गई, सरकार गिर गई उनकी, सरकार से बाहर कौन हुआ? एनसीपी और कांग्रेस। शिवसेना तो वहीं की वहीं रह गई, सिर्फ एक ही तो शिवसेना के मंत्री बाहर गए, एक या दो, एक चीफ मिनिस्टर बाहर गए, उसके अलावा और दो मंत्री कौन बाहर गए? एक तो आदित्य ठाकरे खुद हैं, तो जैसे उद्धव ठाकरे वैसे ही आदित्य ठाकरे, तो ठाकरे परिवार को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे नहीं मान लेते एक मिनट के लिए कि हमको सरकार में नहीं रहना, अब हम दोनों हटने को तैयार हैं, हम किंग मेकर का रोल निभाएंगे और बाहर चल के। अब ये अगर दिमाग में रहा हो और फिर मिस्टर शिंदे के साथ बैठ के सारा कुछ प्लान कर लिया गया हो और कहा गया हो कि बचेंगे सिर्फ दो, कौन? एक अनिल परब और एक सुभाष, एग्जैक्टली व्हाट इज हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग, ये दो लोग बच गए, ये दो ही मंत्री तो आपने सैक्रिफाइस किए, बाकी तो सारे मंत्री दोबारा मंत्री बन रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी आप ही का है। तो उद्धव ठाकरे की बजाय एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर है किस पार्टी का? शिवसेना का। गवर्नमेंट किसकी है? शिवसेना की। और अलायंस में किसके साथ है? बीजेपी के साथ, जो आपको मैंडेट मिला था। तो फिर ये तो सूट करता है। और उद्धव ठाकरे वॉज नॉट कीपिंग वेल, उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, वो मिनिस्ट्री भी नहीं जा पा रहे हैं, ये बहुत मतलब पॉलिटिकल सर्कल में महाराष्ट्र में बहुत नोन है कि मिस्टर उद्धव ठाकरे इज नॉट कीपिंग वेल। तो फिर उद्धव ठाकरे हो सकता है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट में सफोकेट हो रहे हो, ही मे बी गेटिंग सफोकेटेड, या फिर वो जो सुशांत सिंह राजपूत केस का पूरा प्रेशर है जो आदित्य ठाकरे पे है और उद्धव ठाकरे पे था, हो सकता है उद्धव ठाकरे ने सोचा होगा कि मेरा डायरेक्ट जाना और बीजेपी के साथ और उनके सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बन जाना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। एक मिनट के लिए एनालाइज करते हैं इस तरह से, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा, इसीलिए मैं तो नहीं, मैं बाहर बैठूंगा, एकनाथ शिंदे को बना दो, ये एग्रीमेंट एकनाथ शिंदे के साथ कर लो और एकनाथ शिंदे जब बन जाएंगे फिर हम लोग रिप्रोचमेंट कर लेंगे। आज भी उनके लीडर सब कह रहे हैं हम आज भी बात करने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे से, हम उद्धव ठाकरे से अलग है ही नहीं, हम शिवसेना से अलग है ही नहीं, हम तो आज भी बात करने को तैयार हैं, सिर्फ एक काम करें उद्धव ठाकरे, वो कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ दें। तो कांग्रेस और एनसीपी पीछे छूट गई है, वो सरकार से बाहर है, एन केवल शिवसेना ही सरकार में है। एमवीए के 3 पार्टनर्स थे, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। अब इस वक्त कौन बाहर हुई? एनसीपी और कांग्रेस। शिवसेना भले ही उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया हो, आदित्य ठाकरे ने छोड़ दिया हो, लेकिन शिवसेना की तो सरकार बन रही है। तो कल अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे मना लेते हैं एक मिनट के लिए, या देवेंद्र फडणवीस मना लेते हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे को, तो फिर क्या? फिर तो पूरी शिवसेना की सरकार है और बीजेपी के साथ चला रही है। यही तो चाहती थी शिवसेना, यही तो हो रहा है। तो वो जो मैंडेट पब्लिक ने दिया वो नेचुरल मैंडेट था, उसी को उन्होंने ऑनर किया, बाद में जाके उद्धव ठाकरे को मना लिया। आदित्य ठाकरे वापस सरकार में आ जाएंगे या फिर नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली, आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजी प्रोटेक्ट हो गई, प्रिंसिपल भी प्रोटेक्ट हो गए, आपका नेचुरल अलायंस भी रिस्टोर हो गया और आपका मैंडेट भी रिस्टोर हो गया। बाहर कौन गया? शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। क्या ये नहीं हो सकता? क्या ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता? ये हो सकता है और बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। उसका रीजन है, एक भी आदमी जो इस वक्त मिस्टर शिंदे के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ, वो कोई भी मिस्टर उद्धव ठाकरे के और ठाकरे परिवार के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है, एक भी वर्ड नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ ली इन्होंने, पूरी लड़ाई। वो लड़ाई किसके लिए थी? हमारा डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस को रोको। अब डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस कौन दे रहा था? एनसीपी के डिप्टी स्पीकर। उनकी शिकायत किससे है? इन लोगों ने जब छोड़ी पार्टी और वहां से सूरत गए
28-29 लोग पहले और बाद में 12 और चले गए. So 40 odd who went to सूरत and from there who went to गुवाहाटी, उसके बाद गोवा और अब दिल्ली आने की और अब मुंबई आने की तैयारी है. उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जो एनसीपी के लोग हैं वो रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं. इनकी सारी शिकायत एनसीपी से है. और अगर शिवसेना के भीतर किसी से शिकायत है तो वो है मिस्टर संजय राउत. संजय राउत का टाइम खराब आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर इन सारे एमएलए की अगर शिकायत है या खुंदक है किसी से तो सिर्फ दो लोगों से नजर आती है, एक एनसीपी और दूसरा मिस्टर संजय राउत. क्यों? क्योंकि संजय राउत उनके इशारों पे नाच रहे हैं. ये लोग कह रहे हैं कि संजय राउत इज द पर्सन जो उद्धव ठाकरे के नैया को डुबो रहे. इन लोगों के मुताबिक संजय राउत प्योरली मिस्टर शरद पवार के इशारों पे नाच रहे हैं. जो कुछ भी शरद पवार कहते हैं संजय राउत वही शिवसेना में करवाने की कोशिश करते हैं. सो संजय राउत इज द पर्सन हु इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन मिस्टर शरद पवार एनसीपी एंड मिस्टर उद्धव ठाकरे. और मे बी उद्धव ठाकरे गॉट फ्रस्ट्रेटेड विथ ऑल दिस थिंग्स और उन्होंने कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चला सकता. 2 बार उन्होंने चीफ मिनिस्टर पोजीशन छोड़ने की कोशिश भी की थी लेकिन छोड़ नहीं पाए थे क्योंकि पवार साहब ने रोक दिया था. पवार साहब सरकार चला नहीं रहे थे, सरकार मिस्टर उद्धव ठाकरे चला रहे थे. सारा ठीकरा जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सारा कुछ उद्धव ठाकरे में फूट रहा था. सुशांत सिंह राजपूत केस की शिकायत उद्धव ठाकरे के सिर, अर्नब गोस्वामी की केस की शिकायत उद्धव ठाकरे के सिर, कोविड में फेलियर उद्धव ठाकरे के सर. जो कुछ भी हुआ सब कुछ उद्धव ठाकरे के सर. यानी शिवसेना के ही सिर पे सारा ब्लेम डाल दिया गया. एनसीपी और कांग्रेस आराम से बैठी रही. ये बात तो उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ रही होगी. तो उद्धव ठाकरे ने खुद को उससे निकालने का और कोई तरीका ढूंढा नहीं. क्यों? क्योंकि वो सीधे बीजेपी के साथ नहीं जा सकते. उसका एक रीजन, क्योंकि बीजेपी के साथ जाकर चीफ मिनिस्टर बन जाना विल बी एम्बैरेसिंग फॉर हिम. क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, चाहे सही या गलत उस वक्त, कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, बीजेपी मुझे नहीं बना रही. अब जब उन्होंने उस वक्त स्टैंड ले लिया और पवार साहब का साथ ले लिया और कांग्रेस का साथ ले लिया तो उनको बताना भी है कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये गलती सारी जो है मेरे पार्टी के लोगों की है, वो लोग छोड़ के गए. आई एम स्टिल विथ यू. सो एक तरफ उन्होंने उनको भी खुश कर दिया और दूसरी तरफ अपनी सरकार भी बना ली बीजेपी के साथ. और बीजेपी कल भी ऑपोजिशन में बैठी हुई थी, आज वो सपोर्टिंग पार्टी बन गई. बीजेपी का तो चीफ मिनिस्टर बना नहीं. अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन जाता है 1 मिनट के लिए तब हम मान भी लेते कि चलिए उद्धव ठाकरे को सैक्रिफाइस कर दिया है और शिवसेना को बहुत नुकसान हो गया. शिवसेना को कोई नुकसान नहीं. शिवसेना कल भी सरकार में थी, शिवसेना आज भी सरकार में. नुकसान सिर्फ 2 लोगों को हुआ है, एक मिस्टर शरद पवार को और दूसरा मिस्टर संजय राउत को होने वाला है. क्यों? क्योंकि इन सारे लोगों की जो टोटल खुंदक है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे निकलने वाली है, एनसीपी पे और मिस्टर संजय राउत पे. संजय राउत को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है इस पूरे शिंदे कैंप में. उनको लगता है इन्होंने ही रिमोट कंट्रोल किया हुआ था उद्धव ठाकरे को. मे बी उद्धव ठाकरे ऑल्सो नोस. सो ये पूरा जो कुछ भी चल रहा है ना, अब कल तक तो किसी ने सोचा नहीं था कि मिस्टर शिंदे बन जाएंगे. क्योंकि मैं आई हैव बीन कवरिंग पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 30 इयर्स, सो आई नो कि एनीथिंग इज पॉसिबल. इसलिए मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूं और मैं नहीं बोलता हूं कि यही होगा अनलेस आई हैव रियली कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन. जहां होता है मैं वो बार बार बोलता हूं, जैसे पार्टी का नाम, जैसे मैंने बताया कि ये हो सकता है. जहां पर भी मैं श्योर रहता हूं मैं कमिट कर लेता हूं. लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है. सरकार चाहे देवेंद्र फडणवीस बनाए मिस्टर शिंदे कैंप के साथ या शिंदे साहब बनाए बीजेपी के साथ, ये मुझे बोलने की जरूरत क्या थी? मैं सीधा कह सकता था कि देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे. ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम. और जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, आई एम माई सेल्फ वंडरिंग कि क्या ये नेचुरली ऐसा है या फिर सब कुछ स्टेज मैनेज है. आज शिवसेना टूटी भी नहीं, शिवसेना टूट भी नहीं रही है, एक दूसरे को निकाल भी नहीं रहे हैं. मिस्टर उद्धव ठाकरे ने किसी को पार्टी से नहीं निकाला है. आप प्लीज समझिए इस बात को. ये जो मैं कह रहा हूं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं ना, आज का शो जो है मैं इस पे भी कर सकता हूं कि किसको क्या मिनिस्ट्री मिलेगी और देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, उनका रोल क्या होगा. ये सब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे चैनल्स कर रहे हैं. लेट्स टॉक समथिंग विच इज पॉसिबल, है ना, जिसको लेकर डिस्कशन नहीं हो रहा है. सो 10 दिन से ये पूरा कुछ चल रहा है. यानी 21 तारीख को अचानक रात में एमएलसी इलेक्शन के बाद पहले शिवसेना ने अपना वोट एमएलसी इलेक्शन में
कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं किया। सबसे पहले उनका कांग्रेस का एमएलसी कैंडिडेट हार गया, जीता कौन? बीजेपी का एमएलसी कैंडिडेट। उससे पहले राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी के तीनों लोग बन गए एमपी और उनके रह गए। उस वक्त भी शिवसेना चाहती तो अपने वोट सारे ट्रांसफर कर सकती थी, नहीं किया। तो शिवसेना ने वहां भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया, एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। उस वक्त शिवसेना को कौन लीड कर रहा था? उद्धव ठाकरे। अचानक एमएलसी इलेक्शन के बाद जब सब कुछ हो गया, अब तो सवाल उठना ही था। मान लीजिए शिंदे साहब नहीं गए होते 1 मिनट के लिए, वो सूरत नहीं गए होते एमएलए के साथ, तो अगले दिन मीटिंग हो गई थी एमबीए की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की मीटिंग नेक्स्ट डे हो जाती। वो बोलते कि आपने अपने वोट्स ट्रांसफर कांग्रेस को क्यों नहीं किए? ये तो सवाल उठना ही था, क्योंकि अलायंस में आपका अलायंस है, बीजेपी 5 सीट जीत गई और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। और क्यों हार गया? क्योंकि शिवसेना ने वोट्स ट्रांसफर नहीं किए। तो क्या वो अलायंस यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अलायंस मिस्टर उद्धव ठाकरे से नहीं पूछती? क्या पवार साहब नहीं पूछते? क्या सोनिया गांधी नहीं पूछती कि वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके वोट चले गए बीजेपी के पास। ये सवाल तो मिस्टर उद्धव ठाकरे से उठते। जैसे ही शिंदे साहब एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को वोट ट्रांसफर हो गए शिवसेना के, शिंदे साहब अचानक रात में सूरत चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। यानी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, उनको किसी ने नहीं बताया, पुलिस डीजीपी को पता नहीं चला, इंटेलिजेंस को पता नहीं चला, मिस्टर पवार को पता नहीं चला, मतलब गवर्नमेंट सेटअप में किसी को पता नहीं चला। और चुपचाप मिस्टर शिंदे पूरे 40 एमएलए को लेकर सूरत पहुंच गए और वहां से गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी से गोवा, कहां है गुवाहाटी? कौन सी रूल स्टेट है? बीजेपी रूल स्टेट। गोवा कहां है? बीजेपी रूल स्टेट। और आराम से गुजरात चले, गुजरात अगेन बीजेपी रूल स्टेट। तो सारे एमएलए वहां से निकले और सूरत पहुंच गए। मिस्टर उद्धव ठाकरे हैड नो आंसर, नो नॉलेज। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि अगले दिन कोई मीटिंग नहीं हुई महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। किसी ने उद्धव ठाकरे से नहीं पूछा कि आपके वोट्स हमें ट्रांसफर, कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? मिस्टर उद्धव ठाकरे बिकेम द विक्टिम। सो इलेक्शन बीजेपी जीती, एमएलसी की, राज्यसभा इलेक्शन बीजेपी जीती। उसके बाद रिव्यू होता, रिव्यू की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि शिंदे साहब 40 एमएलए लेकर चले गए। उद्धव ठाकरे ने कहा इन्होंने बैकस्टैप कर दिया, इन्होंने पीछे से धोखा दे दिया, हमारे अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। लेकिन किसी भी एक एमएलए को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से नहीं निकाला, एक को भी नहीं निकाला, मिस्टर शिंदे को भी नहीं निकाला। ये कौन सा मतलब कू था? ये कौन सी बगावत थी? ये कौन सा रिबेलियन था जिसमें जिस पार्टी के को छोड़कर लोग जा रहे हैं, उस पार्टी के लीडर सिर्फ स्टेटमेंट देते रह गए। मिस्टर उद्धव ठाकरे भी स्टेटमेंट दे रहे थे, मिस्टर आदित्य ठाकरे भी स्टेटमेंट दे रहे थे, मिस्टर संजय राउत भी स्टेटमेंट दे रहे थे, एनसीपी के लोग भी स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन इन तीनों का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिवसेना के लीडर्स में जिनकी पार्टी के 40 लोग जा रहे हैं, उन लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट दिए और एक नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन का भिजवा दिया। लेकिन पार्टी से किसी को भी नहीं निकाला, मिस्टर शिंदे को भी नहीं। अच्छा, निकालना तो छोड़िए, दूर की बात है, उन्होंने ये इनिशिएट भी नहीं किया कि इनको हम हटाएंगे, ये प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं किया। चलिए आपको मैं याद दिलाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार झगड़ा हुआ जनता दल में। पहले जनता दल थी मिस्टर वीपी सिंह के टाइम में, उसके बाद जनता दल में झगड़ा हो गया क्योंकि जनता दल के प्रेसिडेंट मिस्टर शरद यादव बन गए, लालू प्रसाद यादव बने और शरद यादव बने, दोनों अलग अलग थे उसमें। एक बार लालू जी बने, उसके बाद शरद यादव बने। ये पूरा झगड़ा हाईकोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाईकोर्ट। दोनों पार्टी स्प्लिट हो गई। लालू प्रसाद यादव की पार्टी बन गई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के प्रेसिडेंट बन गए मिस्टर शरद यादव। अब इन्होंने उनको निकाला, उन्होंने इनको निकाला। क्यों? जनता दल से दोनों निकले थे। जनता दल के प्रेसिडेंट थे शरद यादव, लालू प्रसाद यादव उनको मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी है, उन्होंने कहा ये पार्टी मेरी है। एक ने इसको निकाला, एक ने उसको निकाला, यानी दोनों ने एक दूसरे को निकाल दिया। झगड़ा हो गया, पार्टी स्प्लिट हो गई। राष्ट्रीय जनता दल बनाकर लालू प्रसाद यादव अलग हो गए और शरद यादव यहां रह गए। बाद में फिर दोबारा पार्टी ज्वाइन की। लेकिन उस वक्त जो हंगामा हुआ उसमें सब एक दूसरे को निकाल रहे थे। ऐसा ही और भी पार्टीज के साथ हुआ है, लेकिन शिवसेना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
न मिस्टर उद्धव ठाकरे ने निकाला इनको, न इन्होंने किसी को निकाला। यानी 40 मेंबर्स इनके पास थे, ये क्लेम कर रहे हैं हम रियल शिवसेना है। तो आप अगर रियल शिवसेना है तो उस शिवसेना के लोगों को निकालिए, आपने भी नहीं निकाला। उद्धव ठाकरे जो फाउंडिंग अभी फाउंडर में से है ना, तो ही इज द सुप्रीमो, सुप्रीमो ने भी इनको नहीं निकाला। भाई क्यों? आपका प्रेम मिस्टर शिंदे के लिए अभी भी है, मिस्टर शिंदे का प्रेम आपके लिए अभी भी है, तो फिर ये कौन सा रिवोल्ट हो रहा था, ये कौन सा रिबेलियन हो रहा था? तो ये वो चीजें हैं जिसको लेके मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है, ये सारा स्क्रिप्टेड है, और जो कुछ भी हो रहा है राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आज नहीं कल तो सामने आ जाएगा, लेकिन वी हैव अ गुड टाइम टू डिस्कस इट। सो आई थॉट लेट अस डिस्कस दिस एंगल कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, दरअसल शिवसेना ने सिर्फ एक चीज किया है, वो कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के पास वापस आ। दैट इज ऑल शिवसेना हैज डन। फॉर दैट Mr. Uddhav Thackeray chose that I don't want to be the face, let Eknath Shinde be the face. वरना ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी किसी को भी नहीं निकालेगी, सारे पार्टी के भीतर रहेंगे, और मिस्टर शिंदे की पार्टी के जो लोग हैं वो कहेंगे हम तो आज भी मिस्टर उद्धव ठाकरे को रिस्पेक्ट करते हैं, हम आज भी ठाकरे परिवार को प्यार करते हैं, हम आज भी शिवसेना के भीतर ही हैं, हम आज भी चाहते हैं कि वो शरद पवार और कांग्रेस को छोड़ दें, हम पार्टी एक ही बनाने को तैयार हैं, हम आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे, सिर्फ आप उनको छोड़ दीजिए। तो अब इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन क्या होता है? कल मान लीजिए मिस्टर उद्धव ठाकरे कह दें एक मिनट के लिए, या आदित्य ठाकरे दोनों कह दें कि क्योंकि सेंटिमेंट पार्टी का है कि हम उनके साथ नहीं जाएं, हमने रियलाइज किया कि ये सही कह रहे हैं, मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, मेरी अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरों को सेक्रीफाइस कर सकता हूं, फैमिली को नहीं, पार्टी को नहीं, इसीलिए मैं एमबीए से बाहर आ रहा हूं। और ऐसा होगा, आप देखते जाइए, ये होगा अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग, इफ माई रीडिंग इज राइट, इफ माई पॉलिटिकल रीडिंग इज राइट, ये होगा। एक दिन मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे अनाउंसमेंट करके एमबीए से बाहर आ जाएंगे। एमबीए से बाहर आने के बाद ये शिंदे साहब उनका पूरा कैंप कहेगा हमारी शिकायत खत्म, वी आर द सेम पार्टी, वी आर द सेम फैमिली, वी विल मर्ज अगेन, हमारा डिफरेंसेस खत्म। कांग्रेस और एनसीपी बाहर गई, बीजेपी और शिवसेना वापस आ गई, मिस्टर उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे और शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। मिस्टर उद्धव ठाकरे ने तो इंतजार ही नहीं किया, जैसे ही मिस्टर शिंदे ने अपने एमएलए मूव किए, उन्होंने उठाए अपने सामान और मातोश्री शिफ्ट कर गए। इतनी हड़बड़ी क्या थी? आप तो फाइटर है ना, आपने कहा यू आर अ फाइटर, आप तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे ना, तो आप चीफ मिनिस्टर बने थे, आपको तब तक हटाया तो नहीं था, कोई वोट ऑफ ट्रस्ट तो हुआ नहीं था, आप खुद ही सामान लेकर मातोश्री पहुंच गए, आपने वर्षा यानी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर उसी दिन छोड़ दिया। व्हाई? बिकॉज यू वांटेड एन एग्जिट। देन कल जब ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ हुआ, आप ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ भी फेस कर सकते थे, आप वहां स्टेटमेंट दे सकते थे, आप इन सारे एमएलए को एक्सपोज कर सकते थे, आप कह सकते थे कि इन्होंने दगा दिया, इन्होंने पार्टी के खिलाफ ये किया, इन्होंने पार्टी के खिलाफ वो किया, पब्लिक सारी सुन रही होती आपको, लेकिन आपने वो भी नहीं किया, आपने कल ही रिजाइन कर दिया। इन लोगों के लिए रास्ता पूरा साफ कर दिया और उसके बाद स्टेटमेंट भी दे दिया कि एक नई डेमोक्रेसी स्टार्ट होगी कल, हमारे शिवसेना के एक भी लोग इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं करेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। आज कोई डिस्टरबेंस मुंबई के किसी भी रोड पे, किसी भी सड़क पे, किसी भी जगह कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट सो सिंपल? ये क्वाइट पॉसिबल है दैट आफ्टर सम टाइम द डिफरेंसेस बिटवीन द टू आर ओवर, ही मे जस्ट लीव द एनसीपी एंड कांग्रेस बिकॉज द गवर्नमेंट फॉर्मेशन वाज द पर्पस। भाई आए किस लिए साथ में थे? गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। बीजेपी को नहीं लाना था, बीजेपी को बाहर करना था, तो आप लोग एक साथ आ गए। अब तो बन गई बीजेपी की गवर्नमेंट मिस्टर शिंदे के साथ, शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है और उनके लोग मिनिस्टर्स हैं, तो अब आपकी गवर्नमेंट तो उनके साथ है ही नहीं। तो जब उनके साथ ही गवर्नमेंट नहीं है तो फिर कंटिन्यू करने का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। तो मिस्टर उद्धव ठाकरे क्यों बने रहेंगे एमबीए में? इज ही अ सेक्युलर लीडर? नो, ही सेज हिंदुत्व इज माय एजेंडा। उन्होंने जाते जाते क्या किया? उन्होंने 2 शहरों के नाम बदले। कौन से दोनों शहर हैं? उस्मानाबाद
और दूसरा भी शहर ऐसे ही है, मैं इस वक्त भूल रहा हूं, लेकिन दोनों शहर के नाम बदले और दोनों शहर के नाम बदलकर शिवाजी महाराज के या अपने फॉलोअर्स के, अपने जिनको भी फॉलो करते हैं उनके नाम पे कर दिया। वो दोनों नाम जो है वो दोनों मुस्लिम नेम है। तो आपने क्या इंडिकेट किया? मैं हिंदुत्व के साथ हूं। लास्ट डिसीजन आपका पॉलिटिकल क्या है कैबिनेट में? यही है, दोनों शहरों के नाम बदलना। आप यू आर बैक टू हिंदुत्व एजेंडा, दिस इज योर एजेंडा, यू आर ओनली टेलिंग आई एम बैक टू हिंदुत्व एजेंडा। तो पार्टी भी तो वही कह रही है कि वी वांट टू स्टिक टू द हिंदुत्व एजेंडा, यही तो शिंदे साहब कह रहे हैं। तो आप भी वही कर रहे हैं और शिंदे साहब भी वही कह रहे हैं, केवल चीफ मिनिस्टर बदला है, बाकी पार्टी आज भी शिवसेना ही है। मिस्टर पवार and Congress has been sacrificed. Mr. Uddhav Thackeray wanted to be out of this government. He didn't want to take the pressure. The pressure has been moved to Mr. Shinde, and Mr. Uddhav Thackeray, in the time to come, will declare that I am moving out of MVA and everything will be hunky-dory in the party. The party will be together. It will stay together. Mr. Shinde will be part of the same Shiv Sena. Uddhav Thackeray will be heading the same Shiv Sena. Matoshri will remain where it is. Ultimately, it will be a Shiv Sena and BJP government. That is what they wanted. Now, let's talk about the second question. ये पॉसिबल, आप लोग प्लीज अपना ओपिनियन दीजिएगा, ये मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जितने भी इंडिकेशन मैंने 10 दिन में देख लिए, 10 दिन में वो सारे इंडिकेशन, एक भी इंडिकेशन नहीं है जहां किसी ने बदले की भावना से काम किया है। किसी ने नहीं, ना शिंदे कैंप ने और ना मिस्टर उद्धव ठाकरे कैंप ने, किसी ने कोई बदला नहीं चुकाया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सबके सब सिर्फ बयान दे रहे हैं और जी हाँ किए चले जा रहे हैं। एक भी शख्स नहीं बदला लेने की बात कर रहा है, कोई नहीं। इन्होंने एक भी नहीं कह रहा कि हम इनको हटा देंगे, हम इनको हटा देंगे। मिस्टर शिंदे की हिम्मत कैसी हुई? कोई नहीं कह रहा है। सबके सब सिर्फ सॉफ्ट पोस्चरिंग कर रहे हैं। सो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है पॉलिटिक्स में जो रूल आउट नहीं की जा सकती। इसीलिए आज जब गवर्नर हाउस पहुंचे थे मिस्टर शिंदे, तो उनके साथ सारे तो बीजेपी के लीडर थे और सारे स्माइलिंग फेसेस थे। इतने आसानी से, इतना सिस्टमैटिकली कैसे हो रहा है? दैट इज, इट इज ऑल स्क्रिप्टेड, इट इज ऑल प्लान्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो वही तो देख रहे हैं जो प्लान्ड है। आराम से सब कुछ स्मूथली होते जा रहा है। ये गवर्नमेंट भी स्मूथली बन गई, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। सबको मालूम था कि मैटर कोर्ट में जाएगा। अगर मुझे मालूम था एज ए जर्नलिस्ट, तो इनको भी मालूम होगा कि मैटर कोर्ट में जाएगा। आप कोर्ट में क्या कहेंगे? कोर्ट में तो गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करना था। गवर्नमेंट मतलब शिवसेना इज द हेड। तो मिस्टर शरद पवार अपनी मीटिंग करते रहे। सोनिया गांधी, कांग्रेस का तो पता ही नहीं, कि वो कांग्रेस को अपना ही घर का पता नहीं है, तो वो सरकार में बस बैठे हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, बात खत्म। तो मिस्टर पवार बैठे रह गए, मीटिंग करते रह गए, और ये लोगों ने जाके सब कुछ सेटल कर लिया। कल आप देखेंगे ये वापस एक ही शिवसेना रहेगी, दो शिवसेना नहीं होगी। क्या होगा अब उन लोगों का जिनसे इनको शिकायत है? तो इनकी शिकायत किनसे है? सो फर्स्ट आई विल लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव योर ओपिनियन। अभी नहीं, बाद में भी आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं ऑन यूट्यूब, अपना कमेंट्स सेक्शन में जाकर कम्युनिटी में और अपना कमेंट्स दे सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। दिस इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग एज जर्नलिस्ट कि दिस इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ अभी नजर आ रहा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो धीरे धीरे अगर जो मैं सोच रहा हूँ सही है तो वो पता चल जाएगा। एंड दैट डे यू प्लीज एक्नॉलेज कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब दूसरी बात, उस शख्स को लेकर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस पिछले दिनों रहा है, संजय राउत। मेरे पास तस्वीर इस वक्त नहीं है, मैं तस्वीर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बन रही है इस वक्त, मिस्टर शिंदे एंड बीजेपी का टीम रेडी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। मिस्टर शिंदे की टीम रेडी है। मिस्टर शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी से होगा, ये मुझे मालूम है। इसके अलावा और भी मिनिस्टर्स होंगे, विच इज अ मेयर फॉर्मेलिटी, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन इस गवर्नमेंट का एजेंडा क्या होगा? इस गवर्नमेंट का जो मुझे एजेंडा समझ में आता है वो ये कि जो चीजें एनसीपी से रिलेटेड है उस पर एक्शन होगा। जहां पर भी एनसीपी का रोल आएगा या एनसीपी क्वेश्चन में आएगी, वहां पर एक्शन होगा। ये मेरी रीडिंग एज जर्नलिस्ट अगेन है कि जो भी डिसीजन एनसीपी ने लिए होंगे या उनके मिनिस्टर्स ने लिए होंगे या जो उनके लीडर्स हैं जिनके अगेंस्ट में कंप्लेन है या जिनके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस हैं, उन पर सीवियर एक्शन होगा आने वाले टाइम। केवल एक लीडर है शिवसेना के जिन पर इनकी नजर पड़ेगी, और वो है मिस्टर संजय राउत।
संजय राउत का इस वक्त शिवसेना में रोल बहुत क्लियर नहीं है, उनकी पोजीशन बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि शिवसेना के अंदर जितने भी लोग हैं, उद्धव ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे को भी मालूम है कि लोगों का ओपिनियन संजय राउत को लेकर क्या है। तो इन जो 40 एमएलए हैं, इन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, अगेन आई एम जस्ट गोइंग बाय द स्टेटमेंट, इन सबके स्टेटमेंट से क्लियर है कि मिस्टर संजय राउत के आने वाले दिन डिफिकल्ट होने वाले। क्यों? क्योंकि इन सब की खुंदक मिस्टर संजय राउत के साथ है। ईडी का जो नोटिस है, कुछ भी, ये बात कुछ हद तक तो सही है ना, एकदम कह देना कि सेंट्रल एजेंसीज जो है बिल्कुल भी कंट्रोल में काम नहीं करती हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये मानना बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक उन पर कंट्रोल तो है, कुछ हद तक पर उन पर सरकार है, तो सरकार का इंपैक्ट तो होगा ही। तो जो संजय राउत को नोटिस भेजा गया वो कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। इसी वक्त क्यों जाता? कुछ तो कुछ रीजन है। अगर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी कि क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो वो जो नोटिस गया है वो भी तो पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट हो सकता है, क्योंकि उनको मिस्टर संजय राउत से प्रॉब्लम है, एंड दैट इज व्हाई संजय राउत हैज टू नाउ अपीयर ऑन द 2nd of July। तो संजय राउत के जो आने वाले दिन है वो शिवसेना में भी और सरकार में भी और महाराष्ट्र में भी दिक्कत होने वाले। क्यों? क्योंकि ये सब लोग, जो लोग सरकार में भी आ रहे हैं, उनको उनसे शिकायत बहुत ज्यादा है। उनको लगता है यही वो शख्स है जिन्होंने हमें उद्धव ठाकरे से दूर कर दिया, यही वो शख्स है जिन्होंने आदित्य ठाकरे को अपने कंट्रोल में ले लिया और उनसे वही करवाया जो वो चाहते थे। आपको याद होगा मैंने एक मीटिंग का जिक्र किया था, पूरा वीडियो अवेलेबल है, जब मिस्टर शिंदे, मिस्टर आदित्य ठाकरे और संजय राउत मिले थे एमएलसी इलेक्शन के वक्त, हाउ टू ट्रांसफर द वोट्स। और मिस्टर शिंदे ने अपोज कर दिया था कि आप मुझसे क्या कह रहे हो कि मैं अपने वोट्स कांग्रेस को ट्रांसफर करूं। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया? मिस्टर शिंदे ने, कि मुझसे या उनके कैंप ने। ये खबर वहीं से आई ना कि भाई उनको इस बात से इतराज था कि शिवसेना जो है अपने वोट्स कांग्रेस को ट्रांसफर कर रही है, बाला साहब ठाकरे इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। तो यहां से इस पूरी चीज की नींव रखी गई। मिस्टर शिंदे को कैसे अलग करना है, इसकी नींव ये एक पर्टिकुलर मीटिंग थी। अब इस मीटिंग में कौन लोग थे? 2 लोग और थे, मिस्टर आदित्य ठाकरे और संजय राउत। अब आदित्य, अगर ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये सब स्क्रिप्टेड है, तो आदित्य ठाकरे वुड हैव बीन अवेयर ऑफ इट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उद्धव ठाकरे को जो मालूम है आदित्य ठाकरे को नहीं मालूम, है ना? थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा ही, चलिए पूरी तरह नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। तो उस मीटिंग में जो कुछ भी हो रहा था, मे बी टू एन एक्सटेंट आदित्य ठाकरे को मालूम था और उन्होंने होने दिया। मिस्टर संजय राउत और मिस्टर शिंदे के बीच बहस हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि संजय राउत कह रहे थे जो पार्टी कह रही है आप चुपचाप सुनो और कांग्रेस को वोट ट्रांसफर कर दो। मिस्टर शिंदे ने बगावत कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा, वापस आए, अपने लोगों को कहा बीजेपी को वोट कर दो, और बीजेपी को वोट कर दिया और एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी जीत गई। हार किसकी हुई? संजय राउत की। क्यों? क्योंकि संजय राउत ने तो कहा था कि आप कांग्रेस को वोट ट्रांसफर करो, मिस्टर शिंदे ने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि टारगेट पे संजय राउत थे, उनको दिक्कत संजय राउत से थी, उन्होंने संजय राउत की बात नहीं मानी थी। बात आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तो थी नहीं, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, अपने वोट ट्रांसफर करा दिए बीजेपी को और अगले दिन चले गए सूरत, उसके बाद गुवाहाटी। और सारे स्टेटमेंट इन लोगों में से जितने भी लीडर्स हैं, सबके स्टेटमेंट संजय राउत के अगेंस्ट में ही आ रहे हैं कि संजय राउत ही वो शख्स हैं जिन्होंने एनसीपी के इशारे पे पार्टी को नचाया हुआ है। उद्धव ठाकरे तक हमें नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वो है संजय राउत, क्योंकि इस पार्टी में लगता है केवल वही है और कोई है ही नहीं। तो इतना ज्यादा अगर शिकायत इन लोगों की, इस पूरे कैंप की संजय राउत से है, तो फिर संजय राउत को दिक्कत होगी या नहीं होगी? अगर ये सारा कुछ जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर ये सब कुछ प्लान है और ये पॉसिबल है, दिस इज ऑल पॉसिबल, आई वोंट से इट्स प्लान्ड, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप उसको स्ट्रैटेजी बोले, आप उसको प्लान बोले, आप उसको स्क्रिप्ट बोले, जो भी वर्ड यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग इज द सेम। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रैटेजी के साथ काम करती है। अगर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार धोखा दे सकते हैं अजीत पवार के जरिए, कि अजीत पवार को भेज दिया, 3 घंटे के लिए ओथ ले लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार बन गए और अगले दिन वो वापस शरद पवार के पास बैठे हुए थे। देवेंद्र फडणवीस को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। ही डिड नॉट नो इन 2019 नवंबर दैट व्हाट हैज हिट मी। आज आप बोल रहे हो उनको सरकार बनाने के लिए, जो आदमी दूध का जला हो छाछ भी फूक फूक के पिएगा ना, देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने को तैयार क्यों होंगे? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? अगर मैं देवेंद्र फडणवीस हूं 1 मिनट के लिए, तो ये क्या गारंटी है
कि मिस्टर एकनाथ शिंदे जो कुछ भी कर रहे हैं वो आज तक करेंगे और आगे नहीं करेंगे, तो फिर मैं तो खुद को पीछे रखूंगा। बहुत सिंपल है। अभी मिस्टर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस हैज अ बिग हार्ट, ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी द चीफ मिनिस्टर बट ही सैक्रिफाइस्ड इट फॉर मी एंड गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू बी द चीफ मिनिस्टर। ये सारा तो पहले से प्लान्ड होगा ना कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, मिस्टर शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये तो पता होगा ना। बगैर उसके क्या 40 एमएलए लेकर आ जाएंगे क्या? नहीं, ये सारा पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा। मिस्टर शिंदे ने लगातार मिस्टर देवेंद्र फडणवीस से डिस्कशन किया है, लगातार उनके कॉन्टैक्ट में है, सीनियर बीजेपी ऑफिसर से बीजेपी लीडर से डिस्कस किया है। अमित शाह से मिलने के लिए वो बाकायदा गुवाहाटी से राजकोट पहुंचे थे और राजकोट में उनकी डिस्कशन हुई अमित शाह से, होम मिनिस्टर अमित शाह जो बीजेपी के लीडर हैं, तो स्ट्रेटेजिस्ट है, तो सारा कुछ तो डिस्कशन के बाद ही हुआ ना। तो ये तो पहले से डिसाइडेड होगा ना, यू विल बी द चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र फडणवीस तो चीफ मिनिस्टर बनते नहीं, लेकिन आपने कहा कि इट इज ही हैज अ बिग हार्ट, कि उन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ऑफर कर दिया। ये सब पॉलिटिक्स में होता है, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने सारी सारी जो कुछ भी शिकायत थी, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा आपने नुकसान तो एनसीपी का ही किया है। आपका खुंदक तो एनसीपी से ही निकला, वरना ये कैसे हो सकता था कि इतनी सारी चीजें आराम से हो गई। तो बीजेपी से डिस्कशन करने के बाद ही आप चीफ मिनिस्टर बनोगे, तो आपने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई उनका दिल बड़ा था, उन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मौका दिया और मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं। बीजेपी पोजीशन सैक्रिफाइस करे फॉर व्हाट? टू ब्रिंग यू बैक इन द फोल्ड। तो ये शिवसेना वापस उनके पास आ रही है, जो चली गई थी उसका कोई बहाना तो होगा। वो बहाना वही मीटिंग थी जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो उसी मीटिंग के बाद तो डिसाइड हो गया होगा कि ये बाहर जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे, चले जाएंगे सूरत, सूरत के बाद XYZ, और शिवसेना का नाता एनसीपी और कांग्रेस से टूट जाएगा। ऐसा ही हुआ है, एनसीपी और शिवसेना का नाता टूट गया, शिवसेना बाहर आ गई, 40 लोग बाहर आ गए, मतलब शिवसेना बाहर आ गई, उद्धव ठाकरे माइनॉरिटी में आ गए, चले गए। 10 दिन बाद दोस्ती दोबारा हो जाएगी, गिले शिकवे खत्म, शिंदे साहब जाएंगे, मिल लेंगे, उनको सॉरी बोलेंगे, वो बोलेंगे इट इज ओके, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम गवर्नमेंट चलाओ, मातोश्री पे आते रहना, वो आते रहेंगे, ये सरकार चलती रहेगी। इसमें फंसेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ संजय राउत। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में संजय राउत ने ही इनको खरी खरी सुनाई थी, और वो उसी पार्ट का स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिस स्क्रिप्ट को हम लोग देख रहे हैं। स्क्रिप्ट, स्ट्रेटजी, प्लान, जो भी कहना चाहे, उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। तो वो एक मीटिंग उस स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा था, जो जिसके कारण आप शिवसेना और बीजेपी गवर्नमेंट आज देख रहे हैं। मिस्टर शिंदे अगर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो वो इसलिए क्योंकि उसकी तैयारी उस मीटिंग से हुई थी, और उसी मीटिंग के 3 दिन बाद सारे वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए, बीजेपी का एमएलसी जीत गए, शिवसेना ने एमबीए से बगावत कर ली, एमबीए मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से बगावत कर ली, क्योंकि अपने वोट उनको नहीं दिए, बीजेपी को दे दिए। रास्ता तो शिवसेना ने उसी दिन अलग कर लिया। अब अलग करने का ठीकरा किसके सर फोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देना है? तो मिस्टर एकनाथ शिंदे वुड हैव टेकन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज ओन, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर आफ्टर उद्धव ठाकरे इन द पार्टी, सबको पता है। तो अगर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर नहीं तो फिर कौन बनेगा? द नेक्स्ट पर्सन इन कमांड। सो नेक्स्ट पर्सन कौन है? एकनाथ शिंदे, वही तो बन रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो बन नहीं सकते ना, ये तो आप जानते हैं, ही कैन नॉट। तो फिर सारा कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर तैयार किया, और जो धक्का मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को 2019 में लगा था, जब अजीत पवार अचानक 3 घंटे के भीतर चले गए थे और शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूरी दुनिया में मिस्टर देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ रहा था, वो चीज देवेंद्र फडणवीस कैसे भूल सकते हैं? तो मैं वही बता रहा था, अगर मैं देवेंद्र फडणवीस हूं तो मिस्टर शिंदे भले ही कुछ भी कहें कि मेरा हार्ट कितना बड़ा है, उन्होंने छोड़ दिया, बट मैं एज देवेंद्र फडणवीस सोचूंगा कि अगर मुझे अजीत पवार धोखा दे सकते हैं और 3 घंटे के भीतर यहां बैठने के बाद वहां जा सकते हैं, आज मैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाऊं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूं, कल अगर एकनाथ शिंदे के बाकी एमएलए मेरे पास नहीं आए और वापस चले गए शिवसेना में, तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, ना मैं घर का रहूंगा, ना मैं घाट का रहूंगा। ये कोई भी लीडर सोचेगा। इसलिए भी खुद को देवेंद्र फडणवीस ने अलग किया होगा और बोला होगा, आई विल प्ले द रोल ऑफ अ किंग मेकर,
अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा इसका इम्पैक्ट सुशांत सिंह राजपूत केस पर क्या पड़ेगा. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. लेट मी प्रिपेयर इट. आई एम नॉट रेडी विथ इट. अभी जो इस वक्त की मोमेंट की स्टोरी है वो ये कि मिस्टर शिंदे इज द चीफ मिनिस्टर. नाउ मिस्टर शिंदे के चीफ मिनिस्टर बनने के का इम्पैक्ट इस केस पे क्या पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार शिवसेना के साथ एनसीपी और कांग्रेस नहीं है. इस बार शिवसेना के साथ बीजेपी है. और सुशांत सिंह राजपूत केस में जिन लोगों का भी नाम आया है, मतलब जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया इन्वेस्टिगेशन को, उनमें से की 2-3 लोग जो हैं वो एनसीपी में है. कीप दैट इन माइंड. सो लेट मी प्रिपेयर दैट शो. आई विल कम एंड टॉक टू यू अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अगर बीजेपी गवर्नमेंट बन जाती तब फिर इम्पैक्ट कुछ और होता, लेकिन अब मिस्टर शिंदे बन गए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. लेट मी डू सम स्टडी, लेट मी रीड इट, let me put my brain on it, and then I will come and speak to you on what would be the impact of this on the Sushant Singh Rajput case and the Disha Salian case, because वही एक आपका मूड क्वेश्चन रहता है ऑलवेज कि इसका इम्पैक्ट उस पर क्या होगा. सो जो चीज मुझे समझ में आई वो मैंने आपको पॉलिटिकल चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपसे डिस्कस करने की कोशिश की. आप लोग उसको बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए. एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, लेट मी पुट माई माइंड एंड वी विल कम एंड डिस्कस इट इन डिटेल. आने वाले वक्त में चीजें तो बदलेंगी और चीजें तो होंगी, लेकिन कितना और कैसे, दैट्स समथिंग दैट आई विल हैव टू डिस्कस एंड देन put my brain into it, and then I will come and talk to you. On that note, I take leave. Thank you so much for joining. I hope you enjoyed this session, because this was a different session altogether. आप सब लोगों को कैसा लगा? Please do give your comments and also share the video and subscribe the YouTube channel if you have not done yet, because Facebook we are not available live. We are available, but our videos are available. We are not available live. We are available live only on YouTube. So please do subscribe the YouTube channel and also recommend others to subscribe our channel. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected. The man of the moment is Mr. Eknath Shinde. There's a lot of videos that I've done. Please also look at the other videos, because you will get different perspective from different videos, and then you can come and ask your question, and I'll be more than willing to answer those questions. Please do star the question, because star question करेंगे तो जल्दी मुझे टॉप में मिल जाता है. अदरवाइज आई हैव टू रियली सर्फ. बहुत सारे मैसेजेस मैं मिस कर जाता हूँ. जो टॉप कुछ मैसेजेस होते हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ, उनको रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस छूट जाते हैं. सो प्लीज मेक इट स्टार्ट द मैसेज so that I can get it as a priority. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected.